नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने बहुत बार जो है लोगों को बोलते हुए सुना होगा या फिर आप भी जो है ये बात बोलते होंगे कि अमीर आदमी लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं ये तो सच है और बहुत लोगों को आपने बोलते हुए भी जो है सुना होगा, आप भी जो है ये चीज़ सोचते होंगे या बोलते होंगे। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है? क्या इसमें अमीर आदमी लोग जो अमीर हो रहे हैं और गरीब आदमी गरीब होते जा रहे हैं या फिर अमीर नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या आपका हमारा गलती नहीं है? क्या इसमें आम इंसान का गलती नहीं है? इसी चीज़ पर आज मैं बात करूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं आपका हमारा जो बाइंग हैबिट्स है, खरीदारी करने का जो आदत है, यही जो है ज़िम्मेदार है। हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। आजकल के लोगों को आप देखिए, खास करके जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन के लोग जो हैं, लड़के लड़कियाँ जो हैं, उनका आदत जो है इतना ख़राब हो चुका है कि वो ज़रूरत का सामान जो है ज़रूरत की वजह से नहीं खरीदते हैं। सामान खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। फोमो किसी से देख के जल के फोमो होता है उनको अंदर से, इसीलिए वो जो है वो खरीदते हैं। ट्रेंड में बने रहने के लिए खरीदते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो है, आप ज़रा सोचिए कि हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं। 70% हमारे देश में जो आईफोन बिक्री होता है वो ईएमआई पे बिक्री होता है और टीयर 2 टीयर 3 छोटे छोटे शहरों के लड़के लड़कियां जो है खरीदते हैं ईएमआई पर। देखा जाए तो जो है उनका 15,000 20,000 के फ़ोन से भी उनका काम जो है चल सकता था, लेकिन उनको जो है लेना है तो आईफोन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि कि स्पेशल फील करना है। मतलब अनाप शनाप कारण है, बेफिजूल का खर्चा है। इन्हीं लोगों को अगर हम देखें जिनके पास में आईफोन होंगे, अमीर लोगों को छोड़ दे, तो बाकी के जो लोग हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोग, तो जिनके पास में आईफोन है उनसे आप पूछेंगे तो उनके पास में लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, कोई इमरजेंसी फंड नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आईफोन लेके घूम रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि जो ऐसा आम घर का लड़का लड़की अगर आईफोन लेके घूम रहा है, तो आपके जेब से पैसा निकल के आईफोन बनाने वाला जो कंपनी है, अमेरिका में बैठा हुआ जो उसका मालिक है, उसके जेब में पैसा जा रहा है। वो तो ऑलरेडी इतना अमीर है, तो आप एक अमीर इंसान को और अमीर बना रहे हैं अपना पैसा खर्चा करके। जिस चीज़ को आपका ज़रूरत नहीं था, आप 15,000 20,000 का भी फ़ोन खरीद के बहुत अच्छा से आपका काम चल जाता, लेकिन आपको आईफोन लेना है, तो आप जो है अमीर इंसान को और अमीर बना रहे हो और आप 3-4 साल ईएमआई चुका के आप गरीब जो है बने रहोगे। आपका तरक्की में ब्रेक लग जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे कम से कम 3-4 साल तक, है ना। इसके अलावा देखिए खाने पीने का मामला आप देखिए, लोगों को कूल दिखने के चक्कर में जो है थम्सअप पीना है, स्प्राइट पीना है, पेप्सी पीना है, कोको कोला पीना है, ये सब लोग पीते हैं। पैसा दे के जो है वो एक तरीके से जो है स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले चीज़ वो पी रहे हैं पैसा दे के। जबकि आप इसके बदले में आप लस्सी पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, है ना। फलों के जूस कितने सारे हैं। गन्ने का जूस पी सकते हैं, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं, गर्मी का मौसम में आम का रस पी सकते हैं। कितने सारे चीज़ जो है पी सकते हैं, लेकिन लोग जो है कोको कोला पीते हैं, थम्सअप पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, क्या क्या चीज़ जो है पीते हैं। वो पैसा आपके जेब से निकल के वो जो कंपनी है, कोको कोला पेप्सी बनाने वाला जो कंपनी है, अमेरिका में बैठा हुआ कोई विदेशी कंपनी या फिर देश में कोई देसी कंपनी, उसके जेब में जो है पैसा जा रहा है, वो अमीर बन रहा है। इसके बदले में अगर आप किसी आम इंसान का, जो आपके ही जैसा आम इंसान है, उसका आप जो है जूस पियेंगे, मट्ठा पियेंगे, लस्सी पियेंगे, तो वो देश का पैसा देश में रहेगा, आपसे पैसा निकल के उसके घर संसार में पैसा जो है यूज़ होगा। तब तो जो है लोग आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे ना, अमीर बनेंगे ना। आपके सिर्फ सोचने से, कंप्लेन करने से तो आम आदमी अमीर नहीं बन जाएगा। आपको भी तो जो है आप खर्चा सही जगह पर करना होगा ना। आप तो खुद गलत जगह पर खर्चा कर रहे हैं। आप तो खर्चा ही ऐसे कर रहे हैं कि अमीर लोग ही अमीर बनेंगे। आपका जेब का पैसा निकल के अमीर आदमी लोगों के पॉकेट में जा रहा है, आप ऐसा खर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। खाने पीने के मामले में पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, अगरम बगरम बड़े बड़े होटल में जाके खाना खाना है, इससे अच्छा है जो घर का खाना खाइए, आपका पैसा बचेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कपड़ा पहनने के मामले में भी आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो वही आदत है, ब्रांडेड ब्रांडेड ज़ारा है, ज़ूडियो है, ना जाने कितना कितना ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े का क्लोथिंग ब्रांड्स है, उनका कपड़ा, विदेशी ब्रांड का कपड़ा खरीदना है, कपड़ा पहनना है। और फालतू में ब्रांड के नाम पे जो है प्रीमियम ज़्यादा पैसा जो है पे करते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ में। नहीं तो मैं सिर्फ आपको मोबाइल बताया, कोल्ड ड्रिंक्स बताया, कपड़ा बता रहा हूँ, हर चीज़ में आप देखेंगे। तो इतने इतने चीज़ों को में आप जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप किसको अमीर बना रहे हैं? अमीर आदमी को ही तो आप अमीर बना रहे हैं ना। तो इन सब फालतू चीज़ों को आप रोकिए, वहाँ पर जो है खर्चा करने की जगह आप जो है एक आम इंसान से जो है बिजनेस करिए। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने की जगह जूस पीना चाहिए। तो और एप्पल का आईफोन खरीदने की जगह 15-20 हज़ार का फ़ोन खरीदिए बहुत अच्छा से जो है, और बाकी का जो पैसा बच जाए उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करिए। इस तरीके से जब आप बुद्धिमानी रखेंगे, तब जाके आपके हमारे देश के जो आम आदमी है, आम इंसान है, उसके घर में पैसा जाएगा, उसका
एम्पावर्ड वो होगा, उसके घर में भी जो है बीवी बच्चे हैं, वो जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। जब आप अपना खर्चा करने का तरीका को सुधारेंगे, आप ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करने का अगर आपका ऐसा सोच होगा, फोमो होगा, तो फिर जो है अमीर आदमी तो अमीर बनेगा ना, गरीब आदमी तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसको बिजनेस ही नहीं दे रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम से अगर प्यास लगे सड़क पर तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पी के कहीं आसपास देखिए गन्ने का जूस होगा, मौसम्बी का जूस होगा, लस्सी होगा, उसको पीजिए, ताकि गरीब इंसान के जेब में पैसा जाए। इस तरीके से बाकी चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दलजीत सिंह का कॉन्सर्ट हुआ तो मैं देख रहा था कि उसका टिकट का दाम है कॉन्सर्ट का, दलजीत सिंह क्यों, किसी भी कॉन्सर्ट को ले लीजिए, महंगा टिकट, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000। मैं सुन रहा था यूट्यूब में ही कि ब्लैक मार्केट में तो 1 लाख रुपए का भी जो है टिकट बिक्री हुआ। जरा सोचिए कि हमारी युवा पीढ़ी जो है कहाँ पैसा जो है खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं। इस पैसे का क्या सदुपयोग नहीं किया जा सकता है? इसके ठीक उल्टे शिवरात्रि को 50 रुपये का, 30, 40, 50 रुपये का दूध का पैकेट जब लोग भगवान शिव पर अपना श्रद्धा भक्ति से चढ़ाते हैं तो वो लोगों को आंख में लगता है। लेकिन लोग जो है शराब पीने में, सिगरेट पीने में, और भी मैंने जो अभी बताया, इन सब चीज़ों में इतना फालतू का पैसा खर्चा कर देते हैं, वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, सोसाइटी को दिखाई नहीं देता है। तो उन जगहों पर जो है पैसा को बचाना होगा, पैसे का सदुपयोग करना होगा। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है, तो इसका मैंने आपको कारण बताया है। इसके कारण आप और हम ही हैं, क्योंकि हम जो है ब्रांडेड सामान यूज़ करने के चक्कर में फालतू का हम सामान जो है प्रीमियम दाम पर खरीद रहे हैं, लोन लेके खरीद रहे हैं, EMI पर खरीद रहे हैं। इससे अमीर आदमी और अमीर बन रहा है। इससे अच्छा है कि ब्रांडेड सामान को यूज़ करना थोड़ा कम करें, और जितना आपका, सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स पर ध्यान दीजिए। जो आपके पास में पैसा है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप खरीदिए। उसके बाद जो पैसा बच जाए इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद जो है पैसा जो बच जाए उसको भविष्य में इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद जो पैसा बच जाए उसका जो है आप कुछ अपने ऊपर लग्जरी आइटम में आप खर्च कर सकते हैं। वो तीसरा या चौथा नंबर पर होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको बेसिक नीड्स पर पैसा खर्चा करना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ बचाना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम से अपने बाइंग हैबिट्स को सुधारिए, तो अमीर आदमी लिमिट में रहेगा। आप अपना पैसा को जब सही तरीके से खर्चा करेंगे तो गरीब आदमी के पास में जब जाएगा, गरीब आदमी आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों से अवश्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।